अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त स्क्रीन पे जो आप एसी देख रहे हैं ये पिछले सीज़न बिल्कुल ठीक चलता था, लेकिन इस साल गर्मी के स्टार्ट में जब हमने इसे ऑन किया तो ये ऑन तो हो गया है, इसका कंप्रेसर भी ऑन हो गया है, लेकिन कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इस तरह की कंडीशन आमतौर पे बहुत से लोगों के साथ हो जाया करती है। तो आज की वीडियो में हम इसे A to Z चेक करेंगे कि इस तरह की कंडीशन में कहाँ पे फॉल्ट आता है, उसको ट्रेस कैसे करना है, उसका हल कैसे निकालना है, और ऐसे केस में अगर यही एसी आप किसी मैकेनिक को चेक करवाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि एसी भी चलने लगे और आपका खर्चा भी बिल्कुल फेयर तरीके से हो। साथ रहिएगा, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे केस में हम जब एसी को ऑन करते हैं, भले हम उसके टेम्परेचर को 16 डिग्री पर भी क्यों नहीं रख दें, वो कूलिंग नहीं करता। तो ऐसी सूरत में हमें सबसे पहले एसी के फ्रंट कवर को खोल के इसके वेपोरेटर के ऊपर हाथ लगाकर चेक करना है कि इसका कितना एरिया ठंडा है, सारा एरिया ठंडा है, कुछ एरिया ठंडा है या बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। तो बहुत हद तक तो हमें यहीं पे पता चल जाएगा कि एसी में क्या फॉल्ट है। अगर इसका सारा वेपोरेटर ठंडा है और फिर भी ये कूलिंग नहीं कर रहा, तो फिर समझ लें कि इसकी जालियां बंद हैं और इसकी सर्विस होने वाली है, जिसकी वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा। और अगर इसका वेपोरेटर हाफ ठंडा है और हाफ नहीं है, या फिर वेपोरेटर की किसी एक स्पेसिफिक जगह पर आइस जम रही है, तो उसमें 90% एसी के चोक होने की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें एसी की कैपिलरी बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, चोक हो जाती है, जिसकी वजह से एसी कूलिंग नहीं कर रहा होता। और अगर वो टोटल ब्लॉक भी नहीं हो तो स्प्रे वाली जगह पर आइस जमना शुरू हो जाती है, लेकिन सारा वेपोरेटर ठंडा नहीं हो पाता। 90% रीजन चोक होने की होती है, जबकि 10% में गैस का लीक होना भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन में अगर इसका वेपोरेटर किसी भी जगह से ठंडा नहीं है, मतलब पूरे वेपोरेटर पे हाथ लगाने से किसी भी जगह पे ठंडक फील नहीं हो रही, तो समझ लें इसमें माइनर लीकेज थी जो पिछले सीजन चलती रही, लेकिन 6 से 8 माह जब एसी बंद रहा, उस माइनर लीकेज की वजह से गैस लीक हो चुकी है। ऐसी सूरत में भी हमें एसी को ज़्यादा देर तक नहीं चला के रखना चाहिए, उससे कंप्रेसर ज़्यादा देर चलता है और हीट अप हो जाता है। अब इसे कंफर्म करने के लिए हम एम्पेयर मीटर को यूज़ करेंगे। ये क्लैंप मीटर अपने एम्पेयर्स के थ्रू आपको एसी के अंदर मौजूद गैस की सारी सिचुएशन बता देगा। अगर एसी में गैस बिल्कुल भी नहीं है तो ये 2 से 3 एम्पेयर के दरमियान में चलेगा, क्योंकि 1.5 टन का खाली कंप्रेसर और उसका फ़ैन तकरीबन 2 से 3 एम्पेयर लेते हैं। और अगर इसमें थोड़ी गैस मौजूद होगी फिर ये एम्पेयर थोड़े से ज़्यादा लेगा। इसी तरह ही अगर एसी में गैस पूरी हो तो फिर आपका एसी अपने वैल्यू के हिसाब से एम्पेयर लेता है, वो भी क्लैंप मीटर बता देगा कि इसमें गैस है, ये किसी और वजह से आपको कूलिंग नहीं दे रहा। यहाँ पे ये क्लैंप मीटर हमें शो कर रहा है कि इस एसी के अंदर गैस बिल्कुल माइनर सी है, ना होने के बराबर है। और अगर यहाँ पे 8 से 10 एम्पेयर शो होते तो इसका मतलब ये था कि इसके अंदर गैस मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये एसी चोक हो गया हुआ है। अब इसकी गैस कहाँ से लीक है, इसे चेक करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे और हमें किस तरह पता चलेगा कि इसके इनडोर में से गैस लीक हुई है या आउटडोर में से लीक हुई है या रास्ते में से कहीं किसी जगह से लीक हुई है, ये जज कर लेंगे तो हमें इसकी रिपेयरिंग करवाने में आसानी हो जाएगी। हमें कोई मैकेनिक मिसगाइड नहीं कर सकेगा। तो अगर आप खुद से जज कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर हम किसी मैकेनिक को बुला के चेक करवाते हैं तब भी हमें इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा मैकेनिक्स इस सोच के साथ हर चीज़ को खोल के देख लेते हैं कि बाद में इसको अच्छे से कस देंगे और गैस की लीकेज का मसला हल हो जाएगा। जबकि जब तक गैस की लीकेज को नहीं पकड़ेंगे और उसकी लीकेज को बंद नहीं करेंगे, तब तक हम नई गैस हरगिज़ चार्ज नहीं करवाएंगे। इसके लिए हम सारा काम अपनी निगरानी में करवाएंगे। तो लीकेज चेक करने के लिए सबसे पहले हम आउटडोर की तरफ जाएंगे। आउटडोर का साइड पैनल खोलेंगे और आउटडोर के जिस जगह पे पाइप लगे होते हैं उनके ऊपर हम सर्फ की झाग बनाकर लगाएंगे। और अगर यहाँ से लीकेज होगी तो यहाँ से बबल उठना शुरू हो जाएंगे और हमें आइडिया हो जाएगा कि गैस किस जगह से लीक है। और अगर आपके पास एम्पेयर मीटर नहीं है और आप बिना एम्पेयर मीटर के एसी की गैस को चेक करना चाहते हैं, तो एसी को ऑन करें, आउटडोर के साथ लगे हुए पाइपों के पास आ जाएं। वहां पे एक पाइप सक्शन का होता है, एक डिस्चार्ज का होता है। डिस्चार्ज पाइप हमेशा गर्म होता है, सक्शन पाइप हमेशा ठंडा होता है। यहां आप दोनों पाइपों को हाथ लगाकर देख सकते हैं। अगर डिस्चार्ज पाइप गर्म हो रहा है और सक्शन पाइप ठंडा नहीं हो रहा तो बहुत मुमकिन है कि एसी चोक हुआ है। अगर डिस्चार्ज पाइप भी नॉर्मल है और सक्शन पाइप भी नॉर्मल है, इट्स मीन इसके अंदर गैस ही नहीं है। और अगर डिस्चार्ज पाइप अच्छा खासा गर्म है और सक्शन पाइप पे भी नमी आई हुई है और वो ठंडा भी है, इसका मतलब है गैस पूरी है, एसी ठीक काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके इंडोर या आउटडोर की सर्विस होने वाली है। और अगर इस जगह पे आपको बबल नहीं नज़र आते,
मतलब कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से गैस लीक नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम इंडोर से सिर्फ 1 फीट के फासले पर सक्शन और डिस्चार्ज पाइप के अंदर एक जोड़ होता है जो इंडोर और आउटडोर को आपस में लिंक करता है। तो आउटडोर को चेक करने के बाद हम इन जॉइंट्स को उसी फोम की मदद से इसकी लीकेज को चेक करेंगे। किसी भी एसी में किसी भी जगह पे लीकेज को चेक करने का एक और फार्मूला भी है कि आप इसके जॉइंट्स को देखें, अगर उनके जॉइंट्स पर ऑयल आया हुआ है तो समझ लें यहाँ से लीकेज है। वो माइनर लीकेज भी हो सकती है और ज़्यादा वाली भी हो सकती है, लेकिन लीकेज वाली जगह पर हर दफ़ा ऑयल आना भी ज़रूरी नहीं होता। नॉर्मली इनके ऊपर वाइट कलर की टेप लपेटी होती है जिससे पाइपों में मौजूद कूलिंग ज़ाया नहीं होती। तो हम जॉइंट वाली जगह से टेप को काट देंगे। टेप को काटने के बाद हमें इसकी अंदर वाली साइड पे ऑयल भी नज़र आ रहा है, मतलब बहुत मुमकिन है कि गैस की लीकेज इसी जगह से हो रही थी। समटाइम ऐसा भी होता है मैकेनिक गैस चार्ज करके आपसे पूरे पैसे लेके चले जाते हैं, आपका एसी पूरा सीज़न ठीक चलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे इतनी माइनर लीकेज छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से आपका एसी पूरा सीज़न ठीक चलता है, लेकिन वो लीकेज इतनी माइनर होती है कि एसी में मौजूद गैस को निकलते निकलते पूरा साल लग जाता है। मतलब जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर एसी को ऑन करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी गैस नहीं होती, और फिर उस वक्त पे वो मैकेनिक भी जिम्मेदार नहीं होता। उसके पास एक ही बहाना होता है कि आपके एसी को कहीं ना कहीं से जंग लग गया होगा, उसकी वजह से भी और पूरा साल बंद रहने की वजह से भी कहीं ना कहीं से गैस लीक हो गई है, तो इसमें अब गैस दोबारा चार्ज करनी पड़ेगी। इस तरह बहुत से केसेस देखे गए हैं कि लोगों को हर साल ही गैस चार्ज करवाना पड़ती है। ज़्यादा वाली लीकेज हो तो वो थिक फोम में शो हो जाती है, लेकिन माइनर लीकेज हो तो उसके लिए फोम को पतला रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, हमने इसकी लीकेज को पॉइंट आउट कर लिया है। जिस जगह से ये लीकेज है उस जगह से छोटे छोटे बबल्स निकलते हुए आप भी देख सकते हैं। बहुत से मैकेनिक अच्छे भी होते हैं, लेकिन चूंकि इनके पास सीजन में इतना टाइम नहीं होता कि ये इतनी माइनर लीकेज को पकड़ें और उसे रिजॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, इसकी लीक बंद करने के लिए हम इसे थोड़ा और टाइट करेंगे, लेकिन इसमें और ज़्यादा टाइट करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं थी। हम इसे खोल के फ्लायर की मदद से इसकी फिटिंग दोबारा बनाकर इसे दोबारा लगा देंगे। लेकिन जब हमने एसी के आउटडोर को 400 psi का प्रेशर देकर इसकी लीकेज का पता करना चाहा तो पता चला कि एसी के आउटडोर में भी कहीं ना कहीं पे लीकेज है। तो इसके लिए हमें एसी की लीकेज चेक करने के लिए इसे नीचे उतारना पड़ा। अगर ये थोड़ा गंदा है, ज़्यादा ब्लॉक नहीं हुआ तो आम पानी के साथ किसी ब्रश की मदद से हम इसे साफ कर लेंगे। ब्रश को हम सिर्फ ऊपर से नीचे, मतलब जालियों के रुख की तरफ चलाएंगे, दूसरी तरफ नहीं चलाएंगे। इसकी जालियों को टेढ़ा हरगिज नहीं होने देंगे। हम इसके वॉल को एल्की से बंद करेंगे और इसके अंदर कम से कम 400 psi का प्रेशर दे देंगे। प्रेशर देने के बाद मीटर की सुई जिस जगह पर होती है उसे नोट कर लेते हैं या उस जगह पे मार्कर से निशान लगा लेते हैं, ताकि सुई की मदद से भी हमें पता चल जाए कि प्रेशर डाउन तो नहीं हुआ। बावजूद इसके फिर सर्फ की झाग बनाएंगे और एक एक जॉइंट की लीकेज को चेक करेंगे। इसके अलावा इसके जितने यू लगे होते हैं, हम इनके यू पे भी यही झाग लगाकर लीकेज चेक करेंगे। इसकी कैपिलरी को भी चेक करेंगे। इसकी लीकेज चेक करते हुए हमें एक और जगह से लीकेज मिल गई है। इस एसी की कैपिलरी भी एक जगह से लीक है, वहाँ से भी बबल शो कर रही है। मतलब इस एसी में अभी तक हमें 2 जगह से इसकी लीकेज मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हम फर्दर भी इसे चेक करेंगे। एसी में किसी भी जगह पे माइनर सी लीकेज भी काबिल कबूल नहीं है। जिस जगह पे हमें लीकेज मिली उस जगह को हम पहले गर्म कर लेंगे, ताकि अगर उस जगह पे कोई पेंट वगैरह है तो वो उतर जाए। रेग मार से उसको अच्छे से साफ कर लेंगे और वहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। लेकिन सोल्डरिंग करते वक्त हमें इसमें से प्रेशर आउट कर देना है। एसी में प्रेशर के होते हुए कभी भी आग को इसके पास नहीं लेके जाएंगे। टांका लगाने के बाद दोबारा प्रेशर देंगे और फिर इस प्रेशर को कुछ देर के लिए इसमें स्टे रहने देंगे। उतनी देर में हम आउटडोर के कवर्स और इंडोर की जालियों को साफ कर लेंगे। अगर इंडोर अच्छी हालत में है तो सादा पानी से साफ कर लेंगे। अगर उसमें मिट्टी जमी हुई है तो फिर उसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। किसी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेंगे, उसमें थोड़ी सी मिकदार में कास्टिक सोडा लेके उस बोतल के ढक्कन के ऊपर सुराख कर देंगे और फिर एसी की जालियों के ऊपर पूरे पे फैला देंगे। इस तरह करने से जालियों पे ब्रश मार के जालियाँ ख़राब करने की बजाय सारी मिट्टी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि कास्टिक सोडा से इसकी जालियाँ ख़राब हो जाती हैं, लेकिन कास्टिक सोडा के बगैर इसके अंदर से मिट्टी निकालना भी नामुमकिन होती है। अगर आप ब्रश वगैरह यूज़ करेंगे तो आप जालियां ख़राब कर देंगे। ये बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कास्टिक की थोड़ी सी मिकदार पानी में शामिल करके 2 से 5 मिनट के लिए इसके ऊपर लगाने के बाद धोने से इसकी जालियों के अंदर जमी हुई मिट्टी बिल्कुल साफ़ हो जाती है और ये सबसे सेफ़ और अच्छा तरीका है। इसकी वीडियो अलग से दे चुका हूँ, आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद एसी को अपनी अपनी जगह पे दोबारा लगा देंगे। अब गैस चार्ज करने का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे आपको साथ साथ बताता चलूँ, एसी में 2 किस्म की गैस चार्ज होती है, एक 22 नंबर और एक 410 नंबर।
22 नंबर गैस चलने में थोड़ी भारी होती है, 410 नंबर गैस थोड़ी हल्की होती है, जिसकी वजह से बिजली का भी थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। लेकिन जो एसी 22 नंबर के लिए बना है उसमें वही चार्ज होगी, और जो 410 नंबर के लिए बना है उसमें भी 410 नंबर ही चार्ज होगी। आजकल के रेट के मुताबिक 22 नंबर गैस 3500 से 4000 के दरमियान में 1 किलो है, और 410 नंबर में भी काफ़ी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। कोई चाइना की है, कोई यूएसए की है। चाइना की 5000 से 6000 रुपये किलो, जो यूएसए की कह के बेचते हैं वो 6000 से 7000 रुपये तक किलो मिल जाती है। इसमें मैकेनिक की मजदूरी ऐड कर लें तो मुख्तलिफ एरियाज़ के लिहाज से 1000 से 2000 रुपये तक मैकेनिक भी चार्ज करते हैं। तो वो आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक एसी में कितने की गैस चार्ज हो सकती है। 1 टन के एसी में 0.25 किलो गैस चार्ज होती है, 1.5 टन के एसी में 1.25 किलो गैस चार्ज होती है। लेकिन प्रॉपर मिकदार एसी के आउटडोर के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, उसके ऊपर भी लिखी होती है। इवन वहां पे गैस का नंबर भी लिखा होता है कि इसमें कौन सी गैस चार्ज की हुई है। अब फ्रेंड्स, सारे मामलात यहाँ पे ठीक है। हमारा एसी सर्विस भी हो चुका है, इसके आउटडोर के अंदर की लीकेज भी हमने क्लियर कर दी है, इसके पाइप्स के जॉइंट्स को भी अच्छे से जॉइंट कर दिया है। अब लास्ट में इसकी एक ऐसी चीज़ जो कि हर मैकेनिक इग्नोर कर देता है, जो एसी के आउटडोर में गैस चार्ज करने वाली जगह के अंदर एक वाल्व होता है। वो वाल्व बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हमारी गाड़ी या मोटरसाइकिल के टायर के अंदर वाला वाल्व काम करता है। मतलब आप उसे पुश करें तो हवा बाहर निकल आती है, जैसे ही छोड़ते हैं तो हवा बिल्कुल बंद हो जाती है। चूंकि इसके ऊपर भी एक कवर लगा होता है, इसलिए इस वाल्व को इग्नोर करके इसके कवर को टाइट कर दिया जाता है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। अगर वाल्व से माइनर सी भी गैस लीक हो रही है तो इसका कवर उसे कभी भी रोक नहीं पाएगा। सो अगर आप नए सिरे से गैस चार्ज करवा रहे हैं तो वाल्व को निकाल के अच्छे से चेक कर लें, इवन उसे थोड़ा ऑयली भी कर लें। इसका वाल्व भी अंदर से ख़राब हो चुका हुआ था, बस वो कभी काम करता था और कभी नहीं करता था। तो हम इस वाल्व पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हम बिल्कुल नया वाल्व लगाएंगे और फिर इसमें गैस फिलिंग कर देंगे। गैस फिलिंग करते वक्त इसकी पर्चिंग करवाना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि सिलेंडर और आउटडोर के दरमियानी पाइप के अंदर जो एयर होती है वो एसी के अंदर नहीं चली जाए। हमेशा सिलेंडर को थोड़ा सा खोल के, जिस जगह पे एसी के साथ पाइप लगा होता है उस पाइप को हल्का सा खोल के पहले गैस को पर्च करवाते हैं, उसके बाद एसी के अंदर भेजते हैं, ताकि एसी के पाइपों में हवा या नमी की मौजूदगी बिल्कुल नामुमकिन हो जाए। एसी का कंप्रेसर अगर अच्छा काम कर रहा है तो नॉर्मली मीटर पे इसका हेड प्रेशर 50 से 60 आना चाहिए। आखिर में गैस चार्ज करते हुए हमें कैसे पता चले कि हमारे एसी के अंदर बिल्कुल पूरी गैस रिफिल हो चुकी है, ना ये कम है और ना ये ज़्यादा है? तो उसके लिए इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आउटडोर के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर एसी के एम्पेयर शो हो रहे होते हैं। गैस चार्ज करते वक्त एम्पेयर मीटर साथ लाजमी लगा लें। हमें एक तो एम्पेयर मीटर पे नज़र रखनी है, दूसरा हमें एसी के सक्शन पाइप के ऊपर नमी और ठंडक को चेक करना है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इस जगह पे नॉर्मल ठंडक होनी चाहिए। रात का वक्त है तो यहाँ पे पानी के ड्रॉप भी आने चाहिए। अगर कंप्रेसर के बिल्कुल साथ से सक्शन पाइप ठंडा हो जाता है या यहाँ पे पानी के ड्रॉप आ जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपके इंडोर के सारे पाइप इस वक्त ठंडे हैं। इस बार आप इंडोर के कवर को उठा के हाथ लगाएंगे तो आपका सारा वेपोरेटर ठंडा हुआ होगा और आपका एसी भी बहुत अच्छे से कूलिंग कर रहा होगा, और इस दफ़ा की चार्ज करवाई हुई गैस इंशाल्लाह आपके कई साल चल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।